ये देखे ना स्किन, ये पाए, ये देखिए कैसे साफ हो गया है। ये देखिए मसाले देखिए कैसे हो गया। और इसका एक यहाँ से काट दो, एक यहाँ से काट दो। ये देखिए ये पाए हैं। इनको धो के मैं अच्छी तरह पहले बॉईल करूंगी 1-2 मिनट के लिए, फिर इनको साफ करके फिर पकाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी बकरे दे पैर और पाए। कोई कहता खज्जे दे पाए तो कोई कहना फलाने दे पाए। तुसी भी सोच रहे होंगे आप पक्के आ या कच्चे आ। ये मैं हजे कड्डे आ फ्रिज चो कट के उधर में थोड़ा जा उबाला दवा के रख दिते, इसलिए आज चुलांगे ये बाल अब इसमें इदा करके ना सारिया चीज़ा बाल जोड़े जोड़े नजर आते आ इन्होंने चुक के मैं साफ करूंगी और ये पैना वा सारा थोड़े ना आज शेयर करूंगी। पाए जड़े है ना हड्डियां की बहुत ताकतमंद साबत जिन्हों दी हड्डियां कमजोर आ और उन्होंने पाए बना के खिलाए जाने। उन्होंने सूप बड़ा हेल्दी सेहत लगी। तो मैं अज पाए पाने पानी गई बकरे दे पाए आ और देखो माशाल्लाह माशाल्लाह बाजारों लियाई कितने छोटे छोटे आ और देखो इदा मैं विचों कटवा लिया सी। और आ भी चीज देखो आ जी आ चीज फैट है ना जी बहुत सैट फैट नहीं, लेकिन ये चीज अक्सर कसाब उतार देंगे ना भी ना, लेकिन ना मैं जलाया मैं बिल्कुल बिल्कुल चमड़ी ला के इदा पाई कटवाया ठीक है। ਹੁਣ बाकी मैं इन्होंने साफ करके बाकी की पैना मैं थोड़ा मशहूर कर गर्मियां बहुत होते हैं। अच्छा साथ में नींबू पानी भी पी ले। नींबू पानी गर्मी में बहुत अच्छा है, जो गर्मी है उसको मारता है। ये देखिए ये मैंने बहुत सारे साफ कर दिए, बाहर इसके सारे साफ कर लिए एक एक करके चुन लिए। मुझे तकरीबन घंटा पौना घंटा हो गया लगे हुए। और टमाटर मैंने 3 जो ऐसे ही रखनी से आधे आधे पत्ते रख ली, क्या आधे आधे काट लिए। और लहसन एक बड़ी रोटी जो वो छिली और 3 हरी मिर्ची और 3 प्याज। अब मैंने इसको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहिए, रेसिपी बड़ी जबरदस्त है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो पाई की जो एक मखसूस स्मेल है वो तो मैं पहले निकाल चुकी हूँ बॉइल करके, फिर भी आती है इसको बाकी का गोश्त की। तो उसको खत्म करने के लिए क्या क्या करूँगी वो साथ रहिएगा। ये देखिए पाए मैंने फिर एक दफा धो लिए अच्छी तरीके से, ताकि जो बाल खूब बकाया रह गए हैं वो भी निकल जाए। और पानी मैंने कुकर में चढ़ाया हुआ है, ये देखिए खाली पानी है, इसमें कुछ नहीं। अब एक एक करके मैं इसमें पाए डाल दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह एक पकड़े के पाए हैं, देखिए मोटे मोटे ये बकरे पाए शहरों नहीं मर्जी दे बकरियां लेके ताकत ना भरपूर मेरे च पा देंगे लसन अदरक और 3 हरिया मिर्चा और ये पा देंगे प्याज 3 अदर और ये पा देंगे टमाटर। थोड़ा बर्फ बन गया से टमाटर और आलू ठीक है। तकरीबन तकरीबन पानी मैंने जो 1.5 लीटर लिया था, अब इसमें मैं डाल दूंगी ऑयल। देखिए मैंने हस्बे जरूरत ऑयल डाल दिया और इसमें मसाला थोड़ा सा आप ना पीस के डाल दिया करें, दालचीनी वगैरह
इस तरह का मसाला जो इसमें एक मखसूस सी स्मेल होती है, वो वो डाल दिया करें। ये देखिए मैं पहले ही डाल रही हूँ, ये पीस लिया, कूट लिया दरदरा सा, जिसमें लौंग है और दालचीनी है, बड़ी इलायची है, इस तरह की चीजें। और इसमें मैं डाल दूंगी नमक 1.5 टेबल स्पून, और इसमें मैं डालूंगी हल्दी। ये देखिए हल्दी, हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून मैंने डाल दी। और इसमें मैं डाल दूंगी सुरख मिर्च, ये 1 टीस्पून, और ये 2 टीस्पून, यानी 1 टेबल स्पून, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी खुश्क धनिया कुटा हुआ, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हो गया, ये 1.5 टेबल स्पून, ठीक है। अब मैं इसको करूंगी बंद और रखूंगी इसको 20 मिनट के लिए। फिर बाद में देखते हैं कि इसको क्या करना है, फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। ये पाए तकरीबन मैंने 20 मिनट तक इसको पकने दिया, ऐसे ही सारी चीजें डाली थी। अब मैं निकालूंगी इसको, थोड़ा सा भूनूं, क्योंकि पाए भूनते नहीं है पहले। पहले भूनने का कोई फायदा नहीं है। ये थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैंने डाल दिया जीरा, और अदरक नहीं डाली थी। अदरक बहुत जरूरी होती है इसमें उबालने के टेस्ट में। अब मैं इसमें डाल दूंगी तो पाए हैं वो, ऐसे ये देखिए, प्याज टमाटर सारी चीजें हैं, डाल दो तो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। देखिए पाए ऐसी चीज है ना, ये भूनते नहीं है, इसमें लेस होती है, ज्यादा पक जाए तो ये लेस फिर चिपक जाती है सारी बर्तन के साथ और भूनते नहीं है। अब टमाटर भी इसी में है, देखिए साबुत मैंने प्याज डाले थे सारे, देखिए कहाँ गए, ये हंसते नहीं बचे ना प्याज वाले में टमाटर सारे में निकाल दूंगी। निकाल के अब इसको थोड़ा सा भून दूंगी। अभी थोड़ा सा रहती है इसमें पाँव में कसर, तो यखनी मेरे पास मौजूद है, यखनी को मैं दूसरे चूल्हे पे रखूंगी पकने के लिए। थोड़ी देर और थोड़ा कम हो जाए तो मैं इसमें से दोबारा से पानी डाल दूंगी। अब ये देखें, ये यखनी है, अभी इसमें लेस नहीं आए, जो लेस लेके आनी है क्योंकि पानी है तो लेस तो चाहिए ना। अब इसको मैं फ्राई कर लूंगी, इसको अच्छी तरह फ्राई करना। अगर ज्यादा पक गए तो ये फ्राई नहीं है, और इसमें फ्राई की स्मेल आती रहेगी जब तक इसको हम भूनेंगे। पहले भूनने का कोई फायदा नहीं है, पहले भी नहीं भुने जाते और आखिर में भी नहीं भुने जाते। थोड़ा इसको हम हाफ डन करके इसको अच्छी तरह भून लें, फिर इसमें हम इसका बचा हुआ पानी है, सूप है, वो दोबारा से इसमें डालेंगे, ठीक है। ठीक है, ये जो इसके ऊपर तरी आ गई है इसकी, ये हम इसमें डाल के भूनते जाएंगे। देखिए बहुत अच्छे से भूनना है इसको, ताकि स्मेल और जो प्याज टमाटर है बहुत अच्छी तरह उसका पेस्ट बन जाए। ये देखिए अच्छे से, और जो फालतू हड्डियां हैं और टमाटर के ये छिलके वगैरह हैं, ये देखिए ये सारे मैं साथ में धुलती जा रही हूँ। अभी देखिए इसमें लेस नहीं है। पाए में होती है एक हड्डी गुड्डी का सालन, एक होता है पाए, इनमें लेस होती है। तो लेस जब तक नहीं आई तब तक समझो आपके पाए, आपके नहीं बकरे के पाए तैयार नहीं हुए। ये देखिए ऐसे मैं 5-6 मिनट मजीद भूनूंगी। और अब मैंने इसमें चेक किया, नमक थोड़ा सा कम लगा मुझे, नमक मजीद डाल देंगे। और इसमें मिर्च भी थोड़ी सी कम है क्योंकि मैंने थोड़ी सी डाली थी। और इसमें ये मुझे मिल सकता है, इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त आता है और अच्छी लगती है। बाकी सारी चीजें भूनी है। खड़े मसाले जो मैंने डालने थे वो किससे डाल दिए। खड़े मसाले इसमें बादियान का फूल होता है और बड़ी इलायची होती है और दालचीनी, तेजपात आप डाल दें। इस तरह की वो होती है जायफल, जवैत्री, जवैत्री जो होती है वो थोड़ी सी डाल दें, उसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त आता है। तो वो मैंने पीस के पहले ही डाल दी थी क्योंकि इसमें जो स्मेल एक मखसूस आती है ना वो उसमें से कुर्बानी के गोश्त में से, तो वो नहीं है।
तो ये देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको भून के, ये देखिए प्याज वगैरह बिल्कुल मिक्स हो जाए ना, तब इसको दोबारा से रखूंगी। अब देखिए पाए काफी कलर चेंज कर चुके हैं, अब तकरीबन तकरीबन ये भून गए हैं। अब मैं दोबारा से इसको निकालूंगी, ये देखिए ऐसे निकाल के दोबारा से इसी सूप में डाल दूंगी और फिर पकने के लिए रखूंगी। अब इसमें ये पाए भून गए हैं और सूप भी हमारा है। अब इसके साथ क्या करना है, मेरी वीडियो के साथ रहें ताकि आपको पाए बनाने आए। बच्चे के पाए, पता नहीं किस किसके पाए, बकरे के पाए हमारे पास। सारे मैंने डाला है तकरीबन, और अब इसको मैं इसको बंद करूंगी। और मैं दोबारा से इसको बंद करूंगी तकरीबन तकरीबन 15-20 मिनट। देखिए अभी मैंने ढक्कन इसका उतार लिया है, बिल्कुल हमारी जो है सालन रेडी है पाए का। और इसमें मैं डाल दूंगी धनिया, और इसमें ये भुना कुटा जीरा, और इसमें ये थोड़ा सा गरम मसाला बस। और चाहे तो हरी मिर्च बारीक बारीक करके काट के वो डाल सकते हैं। ये देखिए इसका कलर, और जितना हमें चाहिए था उतना तैयार हो गया। अब मैं करूंगी इसको डिश आउट, देखें इसका कलर। और बोटियां बिल्कुल गली हुई, इसके पाए जो हैं देखें बिल्कुल गले हुए। अब मैं निकालूंगी इसको डिश में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जरा देखिए कैसे कलर है। और इसका सूप कितना गाढ़ा हो चुका है ना, ये वाला। ये तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर तो लाजमी बनता है ना, तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, अपनी सहेलियों में। तो मेरी वीडियो को शेयर किया करें और बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो रोज़ाना तकरीबन आती है शाम को 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे। हर किस्म के अचार मुरब्बे की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, हर किस्म की साग की, जो भी आप चाहें तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।